बाहरी होने का सवाल तो है ही, साथ ही सवाल ये भी है कि जब सरकार शांति से बातचीत करना चाहती है, सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए टीम का गठन भी कर दिया है, तो फिर हिंसा का रास्ता क्यों? सवाल यह भी है कि आतंकवादियों की मांग को हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है और आदिवासियों के पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प भी खुला है, तो फिर आग भड़काकर आखिर अशांति फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? आदिवासियों के प्रदर्शन को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। सरकार ने आदिवासियों के साथ बातचीत के हर रास्ते खोल रखे हैं। सरकार ने बातचीत के लिए मंत्रियों को नियुक्त कर रखा है। खेरवाड़ा पंचायत समिति में बैठक का आयोजन भी किया गया। बैठक के बाद टीएडी मंत्री अर्जुन बामनिया ने कहा कि बातचीत बेहद सकारात्मक माहौल में की गई है। बामनिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी को लेकर भी चर्चा की जा रही है। ये कमेटी पूरी बैठी है। पूरी कमेटी ने पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए अपनी अपनी बात रख के शांति व्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है और हम सब चाहते हैं कि इस एरिया में शांति बनाए रखें और हम सब शांति बनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। सर, मीटिंग में क्या कुछ बातचीत हुई? मीटिंग में इस एरिया में कोई आगे से किसी तरह का उपद्रव नहीं फैले, हम सब मिलके इसको शांति बनाने में कामयाब रहे। सर, भर्ती परीक्षा को लेकर उनका विरोध था, उस पूरे मामले पर क्या फैसला लिया गया है? भर्ती प्रक्रिया को लेके कानूनी न्यायालय का प्रकरण है और न्यायालय के प्रकरण को उस कानूनी न्यायालय के रूप में ही देखा जाएगा। सहमति बनी उस बात पर? सबकी सहमति बनी। जब आदिवासियों के प्रदर्शन में बाहरी लोगों के शामिल होने की बात मंत्री अर्जुन बामनिया से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि आदिवासियों के प्रदर्शन में बाहरी लोग शामिल नहीं हैं। ऐसी बात तो नहीं कह सकते कि बाहर से आए कि अंदर से आए, ये बात तो नहीं कह सकते। और अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी तो अपने आप जांच का विषय है, जांच कर लीजिए। वो हम मीटिंग कुछ साथी और एसएलपी में जाने की कमेटी गठित की, वो वहां जाके तय कर लेंगे। यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर आदिवासियों का प्रदर्शन हो क्यों रहा है और आदिवासियों की मांगों को मानना क्यों मुश्किल है। दरअसल 12 अप्रैल 2018 को थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में आदिवासी क्षेत्र के लिए 5431 पद पर भर्ती निकली थी। आदिवासी इलाकों को टीएसपी एरिया भी कहा जाता है, जिसमें एसटी को 45%, एससी को 5% और सामान्य वर्ग को 50% आरक्षण है। इस भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए 2721 पद थे। नियम के मुताबिक एससी और एसटी के छात्र 36% नंबर लाकर पास कर सकते हैं, मगर सामान्य वर्ग के छात्रों को 60% नंबर लाना जरूरी है। ऐसे में सामान्य वर्ग से 1554 पद पर ही छात्र 60% नंबर ला पाए और 1167 पद खाली रह गया। अब आदिवासी परीक्षार्थियों का मानना है कि बाकी रह गए 1167 पदों पर भी 36% नंबर लाने वाले आदिवासियों की भर्ती दी जाए। हाईकोर्ट इसे मना कर चुका है। हाईकोर्ट ने कहा था कि सामान्य वर्ग के खाली पद भरने के लिए 60% अंक लाना जरूरी है। यानी आदिवासी जो मांग कर रहे हैं वो कानूनी तौर पर हाईकोर्ट खारिज कर चुका है, तो फिर आदिवासियों के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प बचता है और किसी लोकतांत्रिक समाज में होता भी यही है। सरकार के साथ बातचीत करने के साथ ही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आदिवासी समाज सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट जाने के बजाय सड़कों पर हिंसा की जा रही है, जो लोकतांत्रिक समाज में कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। सीएम गहलोत ने कहा, हिंसा छोड़े प्रदर्शनकारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, सीएस राजीव स्वरूप, डीजीपी भूपेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव अभय कुमार, डीजी अपराध एमएल लाठर समेत अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने आदिवासियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार किसी भी वर्ग की न्यायोचित मांगों पर विचार करने और चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार है। छात्रों और नौजवानों से अपील है कि हिंसा छोड़कर वो अपनी बात रखने के लिए आगे आए। यानी सरकार ने बातचीत के हर रास्ते खोल रखे हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे हालात सामान्य भी होंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हिंसा को किसने हवा दी है।
हाल जो बातचीत हुई उसके बाद में अब आप लोग यहाँ पर जा रहे हैं, क्या कोशिश है? बस ये है कि आम जनता से हमारी ये अपील है कि जो कुछ भी होना था वो हो गया, अब आगे इसकी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो गए और अमन और चैन से शांति के साथ में जो रोड जो जाम हुआ था उसको बहाल किया जाए, ताकि लोगों के जीवन स्तर पे जो था वो सुचारू रूप से चला जा सके। क्या माना जाए सर, कब तक ये पूरा की पूरा जो हाईवे है वो खुल जाएगा सर? सब ये कल सुबह तक चालू हो जाएगा। अभी तो ये सफाई का अभियान चलेगा। आदिवासी आंदोलनकारियों ने 20 किलोमीटर से ज्यादा का बड़ा इलाका अपने कब्जे में ले लिया था, जहां पर वो लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ की। 60 घंटों से ज्यादा वक्त तक उदयपुर अहमदाबाद हाईवे को बंद रखा गया। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को केंद्र सरकार से एक्शन फोर्स तक की मदद मांगनी पड़ी। डूंगरपुर जिले में NH 8 पर शिक्षक भर्ती 2018 में अनारक्षित रिक्त पड़े 1167 पदों को भरने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से जो चल रहा था तनाव, वो अब हालात अब सामान्य होने लगे हैं। जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ सर्वदलीय बैठक में विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को राहत पहुंचाने के लिए अब उन सरकार की ओर से SLP सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी, इस पर सहमति बनी है। इसके अलावा और भी माहौल को शांत करने के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे BTP हो, उनकी ओर से भी हर गांव में लोगों से समझाइश की जाएगी, इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी कि माहौल शांत रखें। फिलहाल NH 8 पर स्थिति नियंत्रण में है, हालात सामान्य हैं। हाईवे को सुचारू करने का प्रयास किए जा रहे हैं जिला प्रशासन की ओर से। जो हाईवे पर जले हुए वाहन थे, पत्थर थे, उनको हटाया जा रहा था और जो हाईवे है सुचारू करने का प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार कल सुबह 8 बजे तक हाईवे को पूरी तरह सुचारू कर दिया जाएगा। फिलहाल जो स्थिति नियंत्रण में है और पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। वहीं डूंगरपुर में हिंसा और उपद्रव को लेकर कल डूंगरपुर बंद रखने का भी आह्वान किया गया। ये आह्वान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किया है। हिंसा के विरोध और सुरक्षा की मांग को लेकर डूंगरपुर बंद रखने का आह्वान किया गया है। आप यहाँ पर पहुंचे और फिलहाल कह सकते हैं कि अब हालात पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, यह एक अच्छी बात है और ये इसकी उम्मीद भी की जा रही थी। खुद मुख्यमंत्री शांति की अपील कर रहे थे सर। नहीं, हमें पूरा उम्मीद है अभी शांति हो जाएगी और जिस तरह से आप लोगों ने देखा, सब वर्गों से बातचीत हुई है और आज सुबह से कोई घटना हुई नहीं है और हमें पूरा उम्मीद है इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा और शांति भी हो जाएगी। सर, हाईवे को खुलवाने को लेकर के क्या एश्योरेंस है? अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, अब पूरा सारे परिस्थिति देख के उसके बाद डिसाइड। एक अंतिम सवाल कि अब चीज़ें वायलेंस नहीं होगा, पूरी तरह से चीज़ें शांतिपूर्ण रहेंगी? नहीं, इसके पूरा निगाह रख रहे हैं हम लोग, हमें पूरा उम्मीद है कोई वायलेंस नहीं। डूंगरपुर हिंसा की लपटें उदयपुर भी पहुंची और उदयपुर में एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम किए गए। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस हिंसा के पीछे बाहरी लोग शामिल हैं, तो फिर ऐसे असामाजिक लोगों को पहचानने की जरूरत है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। डूंगरपुर से अखिलेश शर्मा के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया। तो डूंगरपुर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार लगातार उपद्रवियों से बात कर रही, शांति कायम करने की कोशिश की जा रही, बावजूद इसके आज चौथे दिन भी हिंसा की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर डूंगरपुर को सुलगा कौन रहा है? डूंगरपुर में हिंसक प्रदर्शन का चौथा दिन। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा और आगजनी। लोग पूछ रहे हैं सीधा सवाल, आखिर कब थमेगा बवाल? प्रदर्शन की तस्वीरों को देखिए। ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बच्चों को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अपने हक मांगने की आड़ में प्रदर्शनकारी पिछले 4 दिनों से हिंसा कर रहे हैं। हंगामा, पत्थरबाजी की तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 24 तारीख से प्रदर्शन के नाम पर शुरू हुई हिंसा, बवाल और आगजनी का दौर आज भी जारी है। जाहिर है प्रदर्शन की आड़ में कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। पुलिस आज तो उम्मीद करते हैं सरकार पूरे मामले पर जल्दी नियंत्रण कर लेगी। पुलिस के इस वक्त कहा जाए कि टुकड़ियां तैनात हैं, लेकिन साफ तौर पर यह है कि स्थिति को कंट्रोल करने में वक्त लग रहा। नमस्कार।